नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की उस इमारत के पीछे छुपे सच की ओर, जिसे दुनिया मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानती है, ताजमहल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ताजमहल को प्यार की मिसाल कहा जाता है, उसी के साथ एक डरावनी कहानी क्यों जुड़ी हुई है? कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने उसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में दोबारा कोई ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सके। क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का पूरा सच जानेंगे। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वे शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थीं। 1631 में जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, तभी उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इस घटना ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया था। वे कई दिनों तक किसी से नहीं बोले, शाही कपड़े छोड़ दिए और उनका चेहरा हमेशा उदास रहने लगा। उसी समय उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बेगम की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्र बनवाएंगे। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इस काम में करीब 20 से 22,000 कारीगर लगे। ये कारीगर सिर्फ भारत से नहीं थे, बल्कि फारस, तुर्की, समरकंद और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी बुलाए गए थे। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, जिसे सैकड़ों हाथियों की मदद से आगरा तक पहुंचाया गया। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे और 1653 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अब यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने ताजमहल को रहस्यों से जोड़ दिया। कहा जाता है कि जब ताजमहल बनकर पूरा हो गया और शाहजहां ने उसकी खूबसूरती देखी, तो उन्हें डर लगने लगा कि अगर यही कारीगर कहीं और भी ऐसा ही ताजमहल बना देंगे, तो उनकी बनाई हुई ये इमारत अपनी खासियत खो देगी। इसी डर की वजह से उन्होंने आदेश दिया कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाए। यह कहानी सुनने में जितनी खौफनाक लगती है, उतनी ही ज्यादा मशहूर भी है। कई लोग आज भी इसे सच मानते हैं, लेकिन जब हम इतिहास की किताबें पलटते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। मुगल काल के इतिहास पर लिखी गई प्रमुख किताबें, जैसे बादशाहनामा और शाहजहांनामा, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करती कि कारीगरों के हाथ काटे गए थे। इसके अलावा उस समय भारत आने वाले कई यूरोपीय यात्रियों ने भी ताजमहल का वर्णन किया, लेकिन किसी ने भी ऐसी क्रूर घटना का उल्लेख नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि अगर सच में हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए होते, तो इसका कोई न कोई प्रमाण जरूर मिलता। इतनी बड़ी घटना को छुपाना लगभग नामुमकिन था। न सिर्फ विद्रोह होते, बल्कि उस समय के रिकॉर्ड में इसका जिक्र भी मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर ये कहानी आई कहां से? इतिहासकारों के अनुसार ये एक लोक कथा है जो समय के साथ फैलती चली गई। कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां ने कारीगरों से एक लिखित वादा जरूर लिया था कि वे ताजमहल जैसा दूसरा मकबरा नहीं बनाएंगे। इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर हाथ काटने की कहानी बना दी गई। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी कई भारतीय ऐतिहासिक इमारतों के साथ ऐसी डरावनी कहानियां जोड़ी गई, ताकि मुगल शासकों को क्रूर और निर्दयी दिखाया जा सके। असलियत यह है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों को उस समय के हिसाब से अच्छा मेहनताना दिया गया था। कई कारीगरों को जागीरें और सम्मान भी मिले। कुछ कारीगर बाद में मुगल साम्राज्य की दूसरी इमारतों के निर्माण में भी शामिल हुए। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते, तो ये सब संभव ही नहीं था। शाहजहां को इतिहास में एक कला प्रेमी शासक के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल में लाल किला, जामा मस्जिद और कई शानदार इमारतें बनी। वे वास्तुकला और सुंदरता को समझने वाले बादशाह थे। ऐसे में यह मानना कि उन्होंने सिर्फ डर की वजह से हजारों कारीगरों के हाथ कटवा दिए, इतिहास से मेल नहीं खाता। ताजमहल आज भी खड़ा है, अपने सौंदर्य और प्रेम की कहानी के साथ। लेकिन उसके साथ जुड़ी ये अफवाह हमें यह सिखाती है कि हर मशहूर कहानी सच नहीं होती। इतिहास को जानने के लिए हमें तथ्यों और प्रमाणों पर भरोसा करना चाहिए, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए गए थे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं।
ताजमहल खून और डर की नहीं, बल्कि प्रेम, कला और इंसानी मेहनत की निशानी है। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की सच्ची और रोचक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं।